अब एज ए हीरो भी जल्दी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन उसके बारे में अभी इस वक्त नहीं बताना चाहता। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप पूछ रहे कि अनूप सिंह आपको आपका हाथ राइट वाला पसंद है कि लेफ्ट वाला पसंद है कि नीचे का टांग पसंद है, ऐसा तो नहीं चलता। फीडबैक सामने से मिला है तो फीडबैक पे आपका मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद से नाराज हो जाए। मेरा शरीर मेरे बीच में आ रहा है तो फिर मैं शरीर को बदल दूंगा। ऑडिशन में ऐसा है, मुझे याद है कि वो मेरा कैरेक्टर रो रहा है भगवान से कि मुझे अंधा क्यों बनाया। तो एक दिन का मेरा सब कुछ खाना इज इक्विवेलेंट टू 1 वीक ऑफ द जिम वापस। नहीं यार, मैं 17 साल को तो हूँ नहीं अभी, मैं वो बचपना तो नहीं, पूर की परी भी बगल से गुजरे तो फिर मैं आज की तारीख में तो कोई ऐसी साउथ फिल्म और नॉर्थ फिल्म नहीं रही है। एक्सेप्टेंस ऐसा मिल गया है कि इट्स अ पैन इंडिया फिल्म बोलते हैं अब इसको। नहीं, फिल्म ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड पीछे और टॉलीवुड आगे। मैंने तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, सारी सीखी वहाँ और बोली। देखिए, ड्रीम रोल्स तो बहुत हैं लोगों को, मुझे ऐसे रोल्स करने जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। जान दी बाजी लाई दे मिठिया आटे दे जीवनी बाड़ी दे। ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ। ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। थैंक यू सो मच। वेलकम टू पंजाब एज वेल। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ आए हो पंजाब जी शायद? जी, पंजाब पहली बार तो नहीं, मैं आता रहता हूँ बीच में। आज से 10-15 साल पहले आया था वैसे, लेकिन इस बार आके मुझे बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ शहर मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। तो ABP के सभी दर्शकों को मैं सत श्री अकाल बोलता हूँ, नमस्कार। मैंने सुना कि अमृतसर भी गए थे आप लास्ट डे। यस, कल ही गया था और वहाँ के गोल्डन टेम्पल पे मत्था टेका मैंने। हमारे मित्र हैं यहाँ पर तलविंदर सिंह जी और उनके एक बड़े भाई हैं अच्छे, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे दर्शन करवाए। कल लंगर में खाना खाए और वहाँ का पानी और सब कुछ। 1.5 घंटा हम लोग लाइन में लगे अच्छे तरीके से, और कब उस मोमेंट में 1.5-2 घंटे ऐसे ही निकल गए पता ही नहीं चला हमको। एंड अच्छा था। अपनी फिल्म की सक्सेस के लिए मैं ज़रा माथा टेक कर आया, तो अरदास लगा के आया। अच्छा, हमने सुना कि अभी साउथ इंडस्ट्री के बाद और कमांडो 2 के बाद, बॉलीवुड के बाद, अब अनूप सिंह का एज एक्टर भी डेब्यू होने जा रहा है। अब एज ए हीरो भी जल्दी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन उसके बारे में अभी इस वक्त नहीं बताना चाहता, बिकॉज उसके लिए आप एक बार फिल्म तैयार हो जाए तो और चौड़े से मैं वापस चंडीगढ़ जब प्रमोशन के लिए आऊँगा तब अच्छी तरीके से बता पाऊँगा मैं। क्योंकि साउथ की फिल्म थी सूर्य सिंघम 3 और जो दर्शकों ने बहुत अच्छा आपको पसंद किया विलन के कैरेक्टर पे, अब उसी फिल्म को अब रीमेक हिंदी में लाया जा रहा है जिसमें हम आपको एज हीरो देखेंगे। जी, हो तो रहा है, और अच्छी फिल्म अभी प्रोडक्शन स्टेज में है इस वक्त, और बहुत अच्छी बनकर आई है फिल्म, और अभी प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है इस वक्त। तो जैसी फिल्म तैयार होगी उसके बारे में तब चर्चा करेंगे, अभी नहीं कर सकते यार। अगर हम वैसे पूछूं अनूप सिंह की एज मॉडलिंग, एक्टिंग और जिम, पहला प्यार क्या है, पहली पसंद क्या है? ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप पूछ रहे कि अनूप सिंह आपको आपका हाथ राइट वाला पसंद है कि लेफ्ट वाला पसंद है कि नीचे का टांग पसंद है, ऐसा तो नहीं चलता। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं मेरी ज़िंदगी के। तो मॉडलिंग बोलेंगे, एक्टिंग बोलेंगे या फिजिक बोलेंगे, पर तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि बॉडी, शरीर को मैंने ऐसे बनाया, उसके बाद जो भी हूँ शरीर ने मुझे बनाया, बिकॉज उसी शरीर से मेरे को मॉडलिंग अच्छी मिली, करने को मिली, फिर फिल्में मिली। तो एक्टिंग को जब शरीर के साथ जोड़ा तब मज़ा आया, बहुत सारे रोल्स करने को मिले तब उसके बाद। जैसे फिटनेस की आपने बात करी, आपको किसी ने चैलेंज दिया था ऐसा कि आपकी फिटनेस अच्छी नहीं थी, मोटापा था थोड़ा, किसी ने चैलेंज दिया फिर आपने? मैं एक्चुअली फिल्म की तलाश में था, महाभारत एक सीरियल करने के बाद, और उस टाइम पर कास्टिंग डायरेक्टर को बड़ा मिलना पड़ता था सबको कि भाई देख लो मैं फिट होता हूँ कि नहीं तुम्हारी किसी फिल्म में वगैरह वगैरह। तो मुझे ये फीडबैक आया था कि तुम बहुत यार लीड में आने के लिए ना तुम बड़े मोटे हो यार, तो पतले होने चाहिए। हमारे जो हीरो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रेडेड होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मूछें दाढ़ी उनकी एकदम। मैं क्लीन शेवन था, एकदम बच्चा जैसा था, 23 साल का, 23-24 के अंदर था मैं। तो मैंने उस चैलेंज को लेकर अपने आप को मैंने बोला कि इसको यार या तो नेगेटिवली ले सकते हो आप या तो पॉजिटिवली ले सकते हो। फीडबैक सामने से मिला है तो फीडबैक पे आपका मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद से नाराज़ हो जाओ, आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो उनका फीडबैक लेकर। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम की एक चीज़ होती है जिसमें यार क्रिटिसाइज अगर कर रहे हैं आपको तो आप उसको पॉजिटिवली लो ना, नेगेटिवली लेकर फिर उसको कोस कर अपना सपना बंद नहीं कर सकते आप। मैंने पॉजिटिवली लिया, मैंने गुस्से से अपने शरीर, मैंने कहा अगर मेरी कला, मेरी एक्टिंग के बीच में और मेरे बीच में अगर मेरा शरीर मेरे बीच में आ रहा है तो फिर मैं शरीर को बदल दूंगा। तो शरीर को बदलना कैसा है? डाइट पे जाओ, दिन में 3 टाइम वर्कआउट करो, ये सब करते करते कब डिसिप्लिन आ गया, कब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत गया पता ही नहीं चला, और मूवीज़ में आ गया अपने आप। और ऑडिशन में सेंचुरी कर ली थी मैंने सुना महाभारत के से ज़्यादा, ही 130 के आसपास था आंकड़ा। उसके बाद महाभारत आई है मेरे पास, और महाभारत आई तो कैसे आई, वो रोल भी ऐसा था कि ब्लाइंड धृतराष्ट्र का था। तो ऑडिशन में ऐसा है, मुझे याद है कि वो मेरा कैरेक्टर रो रहा है भगवान से कि मुझे अंधा क्यों बनाया।
लाइनें भले ही वो बोल रहा था लेकिन फीलिंग वो मेरी असली की थी कि मैं इतना। जो मेन कैरेक्टर है महाभारत का मरकजी किरदार है। और वो 8वें एपिसोड में एंट्री थी उसकी, 256वें एपिसोड तक चला वो। तो मेरे लिए वो बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि वो रोल से फिर मैं काफ़ी कुछ बदल पाया लाइफ में। और मैं सुना पंजाब ही नहीं, मतलब ऑल ओवर वो रोल, और इनफैक्ट बहुत फेमस भी हुआ। वो महाभारत ही पूरी इतनी फेमस हुई, अभी लॉकडाउन में भी चली। मैंने सुना पंजाब के भी काफ़ी व्यूवर्स ने महाभारत को देखा है। अनूप सिंह, आपने जिम के बारे में बात की, मैं आपको पर्सनली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी तो आपने देखी ली होगी। नहीं देखी अभी तक। मोटापा कम करने के लिए, डाइट कंट्रोल करने के लिए मैंने ये चीज़ नहीं खानी, क्या अच्छा टिप्स देना चाहोगे आप नॉनवेज खाते हो या वेज खाते हो? मैं वेजिटेरियन, या व्यूअर्स को भी, अपने फैंस को भी देना चाहते हो? अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके लिए पहली बात तो प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम है आपके पास, लेकिन आपको फिर भी टोफू है, थोड़ा पनीर है, थोड़ा सब्जियां हैं, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा खाना पड़ता है। और प्रोटीन सप्लीमेंट आ जाते हैं मार्केट में जो कि बहुत सेफ भी होता है, पाउडर्ड फॉर्म होता है, वो कोई स्टेरॉयड वगैरह जैसे नहीं होता जिससे आदमी को डरना चाहिए। वो एक पाउडर्ड फॉर्म होता है कि चलो प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की फुलफिल हो जाए, ताकि अगर आप जिम जाकर आए हो, हम जिम जाके जब वज़न उठाते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, 10-12 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, फिर हमारा क्या हो जाता है, मसल दुखने लगता है। डंबल रखने के बाद हमारा दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है। घर जाने के बाद कम से कम 48 घंटे लगते हैं बॉडी को पूरा रिकवरी करने के लिए। वो रिकवरी कैसे होगी? आपके खान पान से। आप जिम तो जा रहे हो 1 घंटे के लिए, लेकिन बाकी के 23 घंटे आप क्या करते हो, उससे शरीर बनता है। वो सिर्फ 1 घंटे से नहीं, 1 घंटा से आपको ट्रेनिंग हो रही है कि आपको मसल ट्रेनिंग कैसी करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन जो बाकी के 20 घंटे 23 घंटे आप अच्छी नींद लेना, शेड्यूल मेंटेन रखना, वो सब चीज़ों से बॉडी बनती। तो वेजिटेरियन अगर आप हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट रख सकते हैं आप अपने साथ, जो आके आप दिन में 2 बार लेते हैं। आपकी सब्जियां अच्छी होनी चाहिए, सब्जियां खानी है। ये नहीं कि मैं रोटी खा रहा हूँ एक टाइम पे, थोड़ा राइस खा लूँ, रात को 1 रोटी खा लूँ, 1 रोटी खा लूँ, नहीं रोटी पकी हुई नहीं, दूसरी बॉइल्ड सब्जियां जैसे बीन्स हो गए, अपना क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर हो गए, सारी सब्जियां बेसिकली बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हो, पालक हो गया, ये सब चीज़ें। और नॉन वेजिटेरियन अगर हो तो चिकन को आपको अपनी बॉडी में डालना होगा। चिकन, ग्रिल्ड चिकन, दिन में 2-3 टाइम चिकन खाइए, आप अंडे खाइए। रोटी, पराठे, मैं वही कहने लगा था, हमें पंजाबी लोग हैं, हम जितना मर्जी गए भी हमने ये नहीं खाना, वो सामने वो नान आते हैं ना, हम पिघल जाते हैं। सारे दोस्तों तोड़ने से बाहर निकले हुए हैं, वो मुझे पता है इसीलिए हुए हैं कि कुलचों के ऊपर बटर डाल के बहुत सारा ऐसा निचोड़ के खाना उनको बहुत पसंद है। लस्सी का इतना बड़ा तो ग्लास होता है यार यहाँ पर, मैं थोड़ा पीऊँ तो इतना सा आधे से कम पी सकता हूँ। तो आप महीना रहो। आप जो पहले थे ना 22 साल पहले, फिर ये मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास 22 साल में जैसा था वैसा बन गया होगा। अमृतसर गए, वहाँ पे कुछ खाया ऐसा? खाया, लंगर का खाना खाया, बस लंगर का खाना खाया, बहुत अच्छे से खाया, बहुत खुशी से खाया, सुकून मिला, क्योंकि इतने टाइम बाद खाया। नॉर्मली मैं नहीं खाता ये सब चीज़ें, डाइट पे रहता हूँ पूरा टाइम, बिकॉज कभी भी शूट आ जाता है, तो उस शूट के लिए हमको ना चेहरे को एकदम लीन रखना पड़ता है, अंदर रखना पड़ता है। जब हम खाते हैं कुछ तो सबसे पहले फैट चेहरे पे आता है, चेहरा मोटा दिखता है। और स्क्रीन कैसी है, रेक्टेंगल है थिएटर की, उसमें 30% ना इमेज बड़ी दिखती है, वीडियो बड़ी दिखती है। अगर आप इतने हो तो स्क्रीन पे थोड़े से और बड़े दिखते हो नेचुरली। तो चेहरा अगर इतना है तो बैलेंस दिखता है, अगर इतना है चेहरा तो और बड़ा दिखता है। तो उसकी वजह से हमको डाइट रखनी पड़ती है ताकि हम चेहरा लीन रख सकें अपना पूरा टाइम। तो ऐसी 5 चीज़ें जो आपने जिम शुरू करने से पहले, अपनी डाइट शुरू करने से पहले छोड़ी थी, जो आपकी फेवरेट थी, तो अभी तक शुरू नहीं की है? नहीं, शुरू तो की है। सारी चीज़ें जो मुझे थी वो उतना रह नहीं पाया मैं। जैसे चिकन बिरयानी मेरा फेवरेट है। हाँ। तो आज भी अगर घर में बनाना होता है तो मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी चिकन बिरयानी ज़रूर से बनाएं, लेकिन ब्राउन राइस में बनाएं। ब्राउन राइस थोड़ा सा हेल्दी कार्ब्स है, तो ब्राउन राइस चिकन बिरयानी में थोड़ा सा मसाला कम होकर सिर्फ चिकन, और वही बात हो गई, चिकन और ब्राउन राइस। तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव वेज खोजता हूँ। बटर चिकन का अगर मुझे शौक है तो बटर चिकन एक बार खाऊंगा मैं, महीने में 1 ही बार खाऊंगा, लेकिन उस दिन सारा खाऊंगा। पिज़्ज़ा खा लिया तो 1 दिन खा लिया, वो चीट डे बस 1 दिन के लिए। लेकिन वो 1 दिन का मेरा सब कुछ खाना इज इक्विवेलेंट टू 1 वीक ऑफ द जिम वापस से। पूरा 1 हफ्ता वापस मुझे उतारने के लिए लगता। तो इतना क्यों खाएं जहाँ वापस 1 हफ्ता खाली पूरी मेहनत करनी पड़े। तो कितने घंटे वैसे जिम लगाते हो रोज डेली? मॉर्निंग 1.5 घंटा जाता हूँ, 1.5 से 2 घंटा, और इवनिंग 2 से 3 घंटा। तो ऐसे कभी हुआ कि जिम लगाते लगाते, बहुत सारे लड़के होते हैं ना, जिम लगाते वाले, लड़की आई सुंदर सी लड़की, उसको देख के 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा दिया, आज 100 की बजाय 150 के लिए उठाऊंगा, ऐसे हुआ? नहीं यार, मैं 17 साल को तो हूँ नहीं अभी। मैं वो बचपना तो रहा कभी हुआ? नहीं, मैं उस जमाने से हूँ जब दूसरे बॉडी बिल्डरों को देख के हम लोग वर्कआउट नहीं करते थे, हम उसको ही देखते रहते थे 1 घंटा के कैसे वर्कआउट कर रहा है वो, और फिर 1 घंटा हम लोग करके आते थे। तो आज ये सब नहीं है। जब मैं जिम जाता हूँ तो मैं बड़े
फोकस्ड माइंडसेट से जाता हूँ आज। तो कोई हूर की परी भी बगल से गुजरे तो फिर मैं पहले अपना सेट लगा लूँ, वही बाद में देखूँ जो भी है, वरना नहीं देखता। ये सवाल मैंने आपसे पूछना, आपने जैसे कहा कि हमने पहला देखा, ऑब्जर्व किया किसी को, तो आजकल जैसे लड़के जाते हैं, जैसे मैं गया, मैं 3-4 बारी जिम जो है ट्राई कर चुका हूँ, तो पता ही नहीं चलता अभी बाइसेप्स कब लगाने, चेस्ट कब लगानी है, ट्राइसेप्स कब लगानी है, वो स्केड्यूल नहीं बनता। वो कैसे अगर करना हो तो एक छोटा सा स्केड्यूल अगर आप बता सकें। कुछ नहीं, आप शुरू करें जिम, एक दिन चेस्ट के साथ ट्राइसेप ले लीजिए, कोई भी 4 वेरिएशन चेस्ट के ले लीजिए। शुरू में मान लीजिए आपने किया फ्लैट बेंच से, फ्लैट बेंच पे डंबल रख के आप मस्त में 3 सेट लगा दीजिए। तुरंत वो बेंच को इंक्लाइन पे कर दीजिए, तो अपर चेस्ट के लिए एक कर दीजिए, लोअर चेस्ट के लिए एक एक्सरसाइज कर दीजिए। और फ्लाइज, जब आप फ्लाइज करते हैं तो आपकी जो मिडरिफ्ट है उसके लिए 4 वेरिएशन तो आपके यहीं हो गए। डिप्स के साथ मिला लो 5 वेरिएशन, 5 वेरिएशन आप 3 सेट उसके फटाक से। और जब आप चेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपके आर्म से आप पुश कर रहे हो, तो पुश मूवमेंट में क्या हो रहा है, आपका ये मसल एक्टिवेट हो रहा है ट्राइसेप का, समझ रहे हैं आप। तो ट्राइसेप आपका वार्म अप हो रहा है जब आप चेस्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आप ट्राइसेप मारोगे तो और अच्छा पंप्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चेस्ट और ट्राइसेप को एक दिन रखते हैं। वैसे ही बैक के जब मारते हैं तो बैक हम 4 वेरिएशन लेते हैं, तो पुलिंग मूवमेंट है वो पूरी। तो पुलिंग मूवमेंट में क्या हो रहा है, आपका बाइसेप पंप हो रहा है, तो आप उसके बाद बाइसेप को लीजिए, तो बैक और बाइसेप ले लेते हैं एक दिन शोल्डर और एब्स कर लेते हैं, एक दिन लेग्स के लिए पूरा एक दिन अलग रखते हैं लेग्स के लिए। हफ्ते में 2 टाइम लेग्स करना चाहिए। ऐसा शेड्यूल अगर आप डिवाइड करो तो 7 के 7 दिन भी आपको कम पड़ जाएंगे, लेकिन सारा वर्कआउट मैं 7 के 7 दिन वर्कआउट करता हूँ आज भी। मैं एक भी दिन ब्रेक नहीं लेता, मुझे नहीं पसंद ब्रेक लेना। बॉडी को थोड़ी पता संडे कब है, बॉडी को क्या लेना देना संडे का और मंडे का है। और वो कहते हैं ना भी एक दिन ब्रेक होना चाहिए, मसल्स को ब्रेक। अगर आपकी मसल रिकवरी हो रही है और आप कर रहे हो अच्छे तरीके से, सो रहे हो अच्छे से, 8 घंटे सो रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं ज़रूरत लगती। रैप और वेट का क्या कॉम्बिनेशन है? अगर जिम में जाओ लोग ज़्यादा कहते हैं भी वेट ज़्यादा उठाओ मसल गेन होगा, कुछ लोग कहते हैं रैप ज़्यादा लगाया करो। आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है, अपनी इसी में अगर मस्कुलैरिटी लानी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है इतना हैवी उठाने की। आप एक मीडियम वेट लीजिए और आपको मान लो 12 रेप्स जा रहे हैं, तो वही वेट को दोबारा रिपीट करिए, फिर से 12 रेप्स करिए। वही वेट को तीसरे सेट में भी आप 12 की जगह 13 लेके जाने की कोशिश करिए। समझ गए आप? आपको ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा वजन उठाओगे तो ज़्यादा मसल आएगा। आप सेम वेट के साथ भी आप 3 सेट अगर करते हैं, लेकिन पूरा टाइम मैक्सिमम टाइम मसल को टेंशन में अगर रखते हैं, तो आपकी मसल काम हो रही है, वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, पंप हो रहा है, दुख रहा है। जब दुखेगा ना तब समझ लो आपका मसल है, मतलब यानी कि वो रिकवरी जब होगी। 48 घंटे बाद जब मसल रिकवरी होती है, प्रोटीन आप डालते हैं, तो हमारे मांसपेशियां जो मसल के होते हैं वो धीरे 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 आके वापस मजबूत बन जाते हैं, तब जाके वो ग्रोथ होती है इस चीज़ की। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हैवी उठाऊंगा। हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर मसल को अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो उस जगह पर थोड़ा सा हैवी मारना पड़ता है, लेकिन ये वही है ना, कारीगर की तरह अपनी बॉडी को शेप करो, जहाँ पर कम चाहिए वहाँ पे ठीक है, जहाँ ज़्यादा चाहिए वहाँ ज़्यादा करो, वैसी वाली बात। अब फिल्मों की बात कर लेते हैं। जिम थोड़ा हमने ज़्यादा बात कर ली, मेरे वैसे मसल बन भी गए थोड़े से। तो आपने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया, आप क्या फ़र्क देते हो? साउथ में आपने बॉलीवुड में भी किया हो, क्या फ़र्क है दोनों में? और साउथ इंडस्ट्री आज ग्रो भी बहुत कर रही है, हमने देखे RRR, KGF2, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड ये फिल्में सुपर डुपर हिट हुई, बॉक्स ऑफिस में कमाई की, तो क्या आपको क्या प्रोडक्शन वैल्यू या स्टोरी का डिफरेंट लगता है? आज की तारीख में तो कोई ऐसी साउथ फिल्म और नॉर्थ फिल्म नहीं रही है। एक्सेप्टेंस ऐसा मिल गया है कि इट्स अ पैन इंडिया फिल्म बोलते हैं आप इसको। पैन इंडिया फिल्म क्यों बोलते हैं? भले रीजनल फिल्म है, लेकिन नॉर्थ की भी ऑडियंस उतनी ही इसको प्यार दे रही है ना जितना साउथ की ऑडियंस दे रही है। तो आज की तारीख में पहली बात तो ये साउथ इंडियन फिल्म नहीं बोल सकते हम इसको। हम साउथ इंडियन फिल्म बोल के उनको वो इज्जत नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। इट्स अ पैन इंडिया फिल्म, पहली बात ये है। दूसरी बात, मुझे क्या सीखने को मिला वहाँ से? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिला। एक मिसाल के तौर पर ऐसा देता हूँ मैं आपको, सुबह 6 बजे का अगर कॉल टाइम होता है तो नॉर्मली ऐसा होता है बाकी जगहों पर कि फिल्म के लिए सब इकट्ठा होते हैं सुबह 6 बजे, नाश्ते का ब्रेक होता है, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद शूटिंग शुरू करते हैं। साउथ में ऐसा है, तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री में 6 बजे का अगर कॉल टाइम है, आप 6 बजे आएंगे बराबर, सब पूरी यूनिट 5 बजे आएगी, एक्टर्स लोग बराबर 6 बजे आएंगे, पहला रोल 6 बजे ही होगा, अगर 6 बजे है तो पहला शॉट 6 बजे होगा, 1-2 शॉट होने के बाद फिर नाश्ते का ब्रेक होता है 7 बजे। मतलब उन्होंने टाइम पे शुरू किया है। 3-3 महीने के अंदर, 2-2 ढाई महीने के अंदर पिक्चर खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी प्री प्रोडक्शन में ही इतनी ज़्यादा वो लोगों फोकस्ड रहते हैं उस चीज़ को लेकर कि ख़त्म कर देना है अपने को पूरी तरह से। वो लोग तैयारी इतनी स्ट्रांगली करके आते हैं। और तीसरा ये कि उनकी वहाँ की फिल्मों में फैमिली वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यू को बहुत ज़बरदस्त हाईलाइट किया जाता है, जो कि आजकल की हमारी फिल्मों में कम देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर जब अगर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, जैसे सूरज बरजाते जी के हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, जब ये आती थी फिल्में, तो हमारे ये फिल्मों के लिए बहुत प्यार दिया जाता था कि ये फैमिली बेस्ड फिल्म थी।
तो ऐसी फैमिली बेस्ड कल्चरल फिल्म्स अभी आना कम हुआ है अपने यहाँ। और तमिल हो, तेलुगु इंडस्ट्री हो, अगर आप एक पैटर्न नोटिस करें, वेदर वो RRR हो, वेदर वो KGF 2 हो, एक माँ का बेटे का एंगल, एक बाप का बेटे का एंगल, ये एक होता है हमेशा उनकी फिल्मों में, जो कि बहुत ही हर आदमी रिलेट कर पाता है अपने पिताजी से, अपनी माँ से। और आई थिंक वो काम करता है हमेशा ऑडियंस के लिए। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाने के चक्कर में बॉलीवुड थोड़ा सा, अगर कह सकते हैं, वो इतना पीछे रह गया। पर ये भी कह सकते हैं ना कि हॉलीवुड की फिल्में, जैसे हमने एवेंजर्स एंड गेम देखी, या हम डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई फिल्म देख लें, या किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला देखें, वो उन्होंने इंडिया में भी बिजनेस किया आउट ऑफ द बॉक्स जाके। इमोशन से परे भी आजकल इंडिया की ऑडियंस हो चुकी है। और अपनी फिल्म ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड पीछे और टॉलीवुड आगे। मैं वापस यही कह रहा हूँ कि पैन इंडिया फिल्म है। अभी कुछ फिल्में चलती हैं, ऑडियंस को पसंद आती, कुछ फिल्में नहीं पसंद आती। कहने का मतलब ऑडियंस अब बदल भी चुकी है। अब ऑडियंस भी बदल चुकी है और ऑडियंस को भी वो कमर्शियल मास सिनेमा देखना पसंद है। कैसे अभी लॉकडाउन में तो OTT पे तो सारे इंटेलेक्चुअल फिल्में देखे हैं लोगों ने, सारे डीप डार्क स्टोरीज देखी हैं उन्होंने OTT पर। अब अगर वो थिएटर आना चाहते हैं तो एक आम आदमी आज की तारीख में अपनी सारी वो परेशानियां, प्रॉब्लम्स, टेंशन, स्ट्रेस छोड़कर 3 घंटे के लिए सिर्फ एंटरटेन होने के लिए आता है फिल्म देखने के लिए। एंड KGF 2, RRR, नेक्स्ट लेवल उन लोगों ने उस चीज़ का, एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा है। नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बट लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में इमोशनल जो वैल्यू है वो उन्होंने रिवाइव किया है। और मैं खुद ये फिल्में देखकर बड़ा इंस्पायर होता हूँ, बिकॉज मैं खुद उनमें काम कर चुका हूँ। जूनियर NTR जी से तो मैं मिल चुका हूँ RRR की सक्सेस पार्टी पर। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे बोला कि यार मैं आपकी वीडियोस देखता था मिस्टर वर्ल्ड के टाइम पे के, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ के लोग इतने हम्बल है ना, बहुत हम्बल है। इतनी बड़ी स्टार फॉलोइंग होने के बाद भी वो लोग आज भी ऐसा रहते हैं कि वो लोग यार हम काम करने वाले लोग हैं, हमको मतलब लेना देना नहीं है सब बाहर की दुनिया से। ये बहुत खास बात है और वो सीखने की वाला है कि वहाँ से। तो साउथ फिल्मों में लैंग्वेज का कैसे आपको कंपटीशन रहा? टफ रहा था? हाँ बहुत टफ रहा, लेकिन मैंने तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, सारी सीखी वहाँ और बोली। सारे डायलॉग्स अपने मैंने याद की। मुझे ना अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का बड़ा शौक है, पता नहीं क्यों। कईयों को होता है ये ऐसा। मैं अगर आप 4 लाइनें मुझे पंजाबी में लिख के दे दें, मैं उसको ऐसे परफॉर्म कर दूंगा एक्सेंट के साथ कि आपको लगेगा मैं लोकलाइट हूँ यहाँ का। और हमने आपकी एक पिक भी देखी है, पंजाबी आप लग रहे हैं, टर्बन बांध के। हाँ आपने देखा आपने वो फोटो ज़रूर दिखाना लोगों को, पंजाबी हो लोगों को ज़रूर दिखाना हो। तो कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मुझे ये लगता था कि अगर वहाँ पर जा रहे हो काम करने के लिए ना, तो उस भाषा का एक रिस्पेक्ट रहना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आता ये लैंग्वेज, मैं कैसे बोलूँगा। तो फिर तू कर क्या रहा है भाई यहाँ पर? अगर तू यहाँ काम करने आया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इस लैंग्वेज को, अगर मुझे आती नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ सीखने की। उसकी भी वो पूरी हेल्प करते होंगे सिखाने की। कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए। तो वो और भी बड़ी बात होती थी कि यार बाहर का लड़का है, ट्राई कर रहा है, हमारी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो लोग और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं लाइनें ले लेता था और उसकी मीनिंग जान लेता था असिस्टेंट डायरेक्टर से, फिर मैं वो अपनी भाषा में लिखता था कि इसका मतलब ये, इसका मतलब है, इस शब्द को ऐसा बोलते हैं, शब्द को ऐसा बोलते हैं। ऐसे करके हनुमान चालीसा जैसे पार्ट हो जाता है वैसे पार्ट कर लेता था मैं रात भर में, ताकि इमोशन हो जाए। और अगले दिन जाके एक टेक में हो जाता था परफॉर्मेंस। ऐसा लगता था बोर्ड एग्जाम में खड़ा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। वैसे अनूप कौन से किरदार करना चाहता है? उनका आपका क्या विजन है कि मैं ये किरदार करना चाहता हूँ, ऐसी एक्टिंग करना चाहता हूँ, ये अभी रोल मुझे मिलना है? देखिए ड्रीम रोल्स तो बहुत हैं लोगों के। मुझे महाराणा प्रताप बनना है एक बार। मुझे ऐसे रोल्स करने हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, जैसे महाराणा प्रताप हो, जैसे कोई बायोपिक हो, जैसे शहीद भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो। ऐसे सब रोल्स मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे रोल्स जहाँ पर मैं लार्जर देन लाइफ दिखा सकूँ अपने आप को, मेरे कैरेक्टर को फॉर दैट मैटर। जैसे KGF 2 में बोलो या फिर RRR के लोग कैरेक्टर्स हैं, जैसे पद्मावती में जो राजा रतन रवल सिंह जो शाहिद कपूर ने किया था, मुझे वैसे रोल्स या यू नो या इवन खिलजी का रोल जो रणवीर ने किया, मुझे ऐसे रोल्स बहुत ज़्यादा नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब करना है मुझे आगे। अनूप 2015 में 3 टाइटल आपने जीते, उसके अलावा टेलीविज़न में इतना काम किया, साउथ इंडस्ट्री में किया, बॉलीवुड में कर रहे हैं अभी भी। तो अनूप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? क्या कुछ सीखा अभी तक? यही सीखा कि मैं अगर गिव अप नहीं करूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। और गिव अप करना ये मेरे डिक्शनरी में ये वर्ड है नहीं। मैंने ये देखा है, अपने बारे में ये सीखा है कि मैं जो चीज़ को मैं चाहता हूँ और जो चीज़ के लिए मैंने मन से कोशिश करी है ना, मुझे वो ऊपर वाले ने दी है। तो अपनी जर्नी से मैं सिर्फ यही सीखा हूँ कि यार मेहनत करता रहा हूँ और ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं मुस्कुराया वो मेरे लिए, और उन्होंने दिया। और अपने माता पिता का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। माता पिता और आपकी फैमिली अगर सपोर्ट ना करे ना, तो आप आधे तो टूट जाते हैं वहीं पर। मेरे फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है।
जब भी मैंने विजन रहा देखा, मैंने बोला ये करके दिखाऊंगा। मम्मी सबसे पहले बोलती थी देखना तेरे पास आगे टाइम नहीं होगा, कल को तो हमारे पास टाइम नहीं होगा स्पेंड करने के लिए तेरे पास। और आज वही होता है कि मैं मुश्किल से बैठ पाता हूँ। हम लोग भले एक घर में होते हैं लेकिन बहुत कम टाइम दे पाते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि मैं अपनी स्क्रिप्ट में बिजी रहूँगा, मम्मी अपने खाना बनाने में, लोग आ रहे हैं, मेहमान आते हैं, कोई ना कोई, डैडी ऑफिस, तो हम लोगों में एक घर में रहते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते आज भी। अब मैं मम्मी को बोलता था क्या मम्मी 129 ऑडिशन में परेशान जब था मैं तब, तो मम्मी बोली एक दिन तेरा ऐसा वक्त आएगा जब तू इतना बिजी होगा कि तेरे पास घर आने का टाइम नहीं होगा। और उनकी दुआ लगी और काम मिला और मेहनत हुई। तो अनुभव, पंजाब में आए हो और जाते जाते आपने कहा कि मुझे पंजाबी में डायलॉग दो, मैं बोल लूँगा। अब लास्ट में मैं आपको डायलॉग दूंगा, आपने बोलना है, ठीक है? चलो डायलॉग हमारे पंजाब के एक एक्टर हैं बड़े हिट, गुगू गिल जी, उनका एक डायलॉग है, अच्छा। जान दी बाजी लाई दी मिठिया, जान दी बाजी लाई दे मिठिया, हाँ। आगे आटे दे दीवे नहीं बाड़ी दे। आटे दे दीवे नहीं बाड़ी दे। क्या बात है। इसी के साथ मुझे लगता है कि अनूप सिंह को पंजाब में भी काम मिल जाएगा। और हम ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ये थे हमारे साथ अनूप सिंह जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं निपुण शर्मा, ABP सांझा, चंडीगढ़।